ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये वो सुझाव पेटी है जो हर इस रथ के अंदर लगाई गई है। हालांकि इस सुझाव पेटी का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा है। शायद मुख्यमंत्री जी को ये अनुमान होगा कि प्रदेश में कोई शिकायतें नहीं है, तो लेकिन सुझाव पेटी लगाई गई है जो शाम तक जिला कलेक्टर तक कंप्लेंट पहुंच जाया करेंगी। इन जो रथ हैं जो रवाना किए जाएंगे, इनकी क्या विशेषता है और इनके अंदर क्या खूबी है, इसके विषय में भी मैं आपको बात कराता हूं और आपको पता लगेगा कि ये सरकार इनिशिएटिव ले क्या रही है। सरकार सिर्फ रथ रवाना नहीं कर रही है, सरकार आम जन तक बात पहुंचाने का काम कर रही है और इसके अंदर एक शिकायत पेटी भी लगी हुई है जिसके अंदर आप अपनी शिकायत डाल सकते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम बंटी सिंह डागुर है। हाँ, जो आपने अभी बोला था सुझाव पेटी, जी हाँ, इसमें सुझाव पेटी रखी गई है। जो अपने ग्रामीण लोग हैं उनकी शिकायत सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो वो अपनी शिकायत, इसमें एक शिकायत की पेटी रहेगी कि ग्राम पंचायत में जैसे ही अपना रथ पहुंचेगा तो उसमें शिकायत पेटी खुली रहेगी। तो आप अपनी शिकायत डायरेक्ट सरकार के लिए दे सकते हो और सरकार जो कलेक्टर साहब को अपने जो भी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, विधानसभा में जाएगी, तो कलेक्टर साहब को शाम को जाके सबमिट होगी। और मैंने शिकायत आज एक ग्राम पंचायत में कही और मैंने शिकायत डाल दी, अभी वो शिकायत शाम तक उस जिले के कलेक्टर तक पहुंच जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात, कलेक्टर साहब तक पहुंच जाएगी और उस पर चर्चा होगी कि इस पंचायत में ये समस्या है, इसका निवारण कैसे किया जाएगा। तो वो अपने छोटे स्तर से बड़े स्तर तक वो शिकायतें पहुंचेंगी और तो हर नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। ये हर पंचायत में कितनी देर चलेगा? ये कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक इसका वो रहेगा, प्रोग्राम प्रदर्शन किया जाएगा। जो भी अपनी योजना है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, आम जन तक जो नहीं पहुंच पाती है, लोग नहीं पढ़ पाते हैं उनको, तो उनको एक बार सुन के मनोरंजन के माध्यम से और उनको ये चीजें अवगत कराई जाएंगे, योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। देखिए साहब, यहाँ पे एक जो बड़ी बात निकल के आई है वो ये कि जो योजनाएं सरकार की हैं और लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं, उनके लिए सुझाव पेटी, शिकायत पेटी रखी गई है। सेम डे वो शिकायत कलेक्टर लेवल तक आएगी और कलेक्टर उस शिकायत के ऊपर संज्ञान लेंगे। कलेक्टर आगे भेजते हैं कि उसको वहीं समस्या का निदान कर देते हैं। ये सारे काम जो हैं वो किए जाएंगे जिससे कि प्रशासनिक स्तर तक, जयपुर स्तर तक, सचिवालय स्तर तक आम आदमी की और आम पंचायत की शिकायतें जो हैं वो पहुंच सकें। ये एक मॉड्यूल तैयार करने का प्रयास किया गया है। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते शपथ ली थी, उसको पूरा 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सरकार जो है वो अपनी 2 साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए 200 ये रथ बनाए गए हैं। ये LED ट्रक वाले ट्रक्स हैं जिनको हर विधानसभा में रवाना किया जाएगा। हर विधानसभा में ये ट्रक जाएंगे और ये प्रचार करेंगे कि 2 साल में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 2 साल से निरंतर मुख्यमंत्री एक बात कहते आ रहे हैं, वो है कि कांग्रेस के 5 साल बनाम भारतीय जनता पार्टी के कुछ महीने या कुछ साल का कार्यकाल। भाजपा ने इन 2 सालों में क्या किया है, ये उपलब्धियां आम जन तक पहुंचाएंगे। कुछ समय बाद मुख्यमंत्री इन 200 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये हर विधानसभा में जाकर सरकार का प्रचार करेंगे। आपको दिखा देते हैं कि सरकार किन योजनाओं को आधार बनाकर आम जन तक पहुंचा रही है और किन योजनाओं को नीचे तक सरकार पहुंचाने का प्रयास करेगी। देखिए, देख सकते हैं आप, 2 साल नव उत्थान नई पहचान। 450 रुपये में गैस का सिलेंडर, 12 लाख महिला लखपति दीदी, बालिका जन्म पर देय राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई है। ऊर्जा उत्पादन को 26% बढ़ाया गया है। सोलर रूफटॉप 78,000 की सहायता। 17 जिलों में रामजल सेतु परियोजना, 26,000 करोड़ के कार्यों का कार्यदेश। किसानों को 1,29,000 करोड़ रुपए की सहायता किसान सम्मान निधि में, जो 6,000 से बढ़ा के 9,000 की गई। 91,000 सरकारी पदों पर नियुक्तियां, लगभग 1,53,000 पदों पर नई भर्तियां। 1643 गाँव में पहली बार सड़क से जोड़ा गया। लगभग 40,000 किलोमीटर सड़क। खाद्य सुरक्षा में 70 लाख नए नाम जोड़े गए। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 26 रुपये प्रतिदिन कर दी गई। ये वो योजनाएं हैं जो इन रथों के माध्यम से हर विधानसभा में पहुंचाई जाएंगी। सरकार का पूरा जोर रहेगा कि इन योजनाओं को
सरकार जो है वो आम आदमी तक पहुंचा पाए। मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्थान दिया गया है। ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी पुरानी सरकार की भी, जिसके अंदर इसका नाम चिरंजीवी था। इस सरकार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसके अंदर सरकार पिछले 2 साल में 30,68,000 से अधिक रोगियों को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार करा चुकी है। राज्य के 252 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर जीर्णोद्धार और धार्मिक विकास के काम हुए हैं। कृष्ण गमन पथ के लिए 16 स्थान चिन्हित किए गए हैं। छात्राओं को 10,51,000 साइकिलें, 40,000 के आसपास स्कूटी, 1,22,00,000 महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन, 19,40,000 महिलाओं को 6,234 करोड़ रुपए एकल नारी सम्मान पेंशन के रूप में दिए गए हैं। इसके अलावा छोटे ठेले एवं फेरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 87,000 व्यक्तियों को फ़ायदा मिला है। मुख्यमंत्री युवा संबल में लगभग 4,13,000 युवाओं को 1,155 करोड़ रुपए का वितरण अब तक किया जा चुका है। देखिए, ये योजनाएं वो योजनाएं हैं जिनसे आम आदमी को सीधा लाभान्वित किया गया है या आम आदमी सीधा लाभान्वित हुआ है। चिकित्सा पिछली सरकार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना थी। उस पिछली सरकार ने, आपको याद होगा, उसका प्रचार भी उसी तरीके से किया गया था। हालांकि इस 2 साल की उपलब्धियों में उस योजना को पीछे की तरफ रखा गया है, लेकिन उसमें बताया गया है कि कितने लाख मरीजों का इलाज किया गया है और कितने हज़ार करोड़ रुपए फ्री एवं कैशलेस इलाज के अंदर खर्च किए गए हैं। ये 200 रथ तैयार करवाए गए हैं। ये हर विधानसभा में पहुंचेंगे, वहाँ विधानसभा में ग्राम पंचायतों में जाएंगे और सरकार की योजनाएं क्या चल रही हैं उसके विषय में बताएंगे। सरकार ने आज तक क्या बेनिफिट दिया है उसके विषय में बताएंगे और सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ देर में मुख्यमंत्री प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, कुछ नई चीज़ों के विषय में बात करेंगे, कुछ नई उपलब्धियां भी गिनवा सकते हैं और यहाँ इस मंच पर आके यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इन 200 रथों को, जो जाएंगे विधानसभा में और बताएंगे कि सरकार ने 2 साल में क्या क्या हासिल किया है। सरकार अपना पूरा प्रयास और पूरा जोर लगा रही है कि 2 साल की उपलब्धियों को आम जन तक पहुँचाया जाए। अब ये रथ कितना कारगर होते हैं सरकार की योजनाओं को आम जन तक ले जाने में, आम जन तक पहुंचाने में, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ये आने वाले चुनाव तय करेंगे, निकाय चुनाव तय करेंगे और जनता को इन योजनाओं से कितना लाभ मिला है, कितना फ़ायदा मिला है और कितनी राहत मिली है, ये भी आने वाला समय और चुनाव तय करेंगे। बाकी सरकार पूरी तरीके से अपनी योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री क्या कुछ कहेंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।